कभी कभी आप सिचुएशन को जितना भी कंट्रोल करना चाहो उतना ही आपके कंट्रोल से बाहर चला जाता है। कोलकाता से सिलीगुड़ी के लंबे और हेक्टिक सफ़र के बाद अगले दिन हम लाचुंग के लिए निकल पड़े, मगर हमें ये नहीं मालूम था कि और एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आगे हमारा वेट कर रहा है और वापस हमें टाइम से रेस करनी पड़ेगी। हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। अभी हम लोग बागडोगरा में हैं। टाइम बज रहे हैं सुबह के 4। हम लोग का प्लान था 4 बजे ही निकलने का, तो वी आर ऑन टाइम। एक्चुअली हमारा कंसर्न ये है कि सेवोक में जो जैम है उसको हम लोग पहले ही क्रॉस कर देंगे बिफोर द जैम बिल्ड्स अप। सुबह के 4 बजे आने का यहाँ पे बेस्ट पार्ट यही है कि अभी सिलीगुड़ी जो है पूरा एकदम एम्प्टी है, वरना इस जगह में बहुत ज़्यादा जैम होता है। फर्स्ट ग्लिम्स पहाड़ों का मिल चुका है। आई जस्ट होप कि 5 बजे के पहले हम लोग सेवोक क्रॉस कर लें, बट दैट्स इट। सो टाइम हो रहा है सुबह के 6 एंड वेदर काफ़ी अच्छा है। हमने एक्चुअली थोड़ा एक ब्रेक ले लिया एक पेट्रोल पंप में, बिकॉज सब जल्दबाजी में निकले थे, तो सारा कुछ प्रॉपरली हमने ठीक ठाक करके अभी वापस से निकल गए हैं। यहाँ से हम लोग गैंगटॉक को बाईपास करते हुए जाएंगे मंगन, फिर मंगन से संकलंग होकर प्लान है लाचुंग जाने का। जगह जगह में रास्ते बिल्कुल इसी तरह से पूरा टोन डाउन हो चुके हैं। कल के इतनी गर्मी के बाद में आज जो ये वेदर है ना, बहुत ही सही लग रहा है। पहाड़ों में बिल्कुल क्लाउड्स भरे हुए, टेम्परेचर एकदम डिसेंट है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं, ज़्यादा गर्म भी नहीं। सुबह से वेदर काफ़ी क्लाउडी थी, लेकिन अभी यू कैन सी ऑलमोस्ट सनी। वेदर फोरकास्ट में तो शो कर रहा था कि बारिश होने वाली है, इसलिए बहुत लोग ने रेन पैंट पहन लिया। मैंने नहीं पहना था, मैंने सोचा कि बारिश होगी तो पहनेंगे, बट इट लुक्स लाइक कि बारिश तो नहीं होगी। बट पहाड़ में तो बोल भी नहीं सकते कि थोड़ी देर में फिर वेदर चेंज भी हो सकता है। अभी ये जो पूरा रास्ता है पूरा ट्रैफिक व्हीकल से भरा हुआ है, बट अभी फिर भी ठीक है। इससे ज़्यादा जैम हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। हम लोग ऑलमोस्ट गैंगटॉक के सामने ही हैं, बट वी वोंट बी एंटरिंग गैंगटॉक। अगर गैंगटॉक घुसे तो फिर ट्रैफिक में नहीं बच पाएंगे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है, इसीलिए विल बी बाईपासिंग गैंगटॉक। जैम देखो यार, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जैम लगा हुआ है। मैंने सोचा था कि जो सब चल रहा है अभी उसके वजह से टूरिस्ट आ नहीं रहे होंगे, बट यहाँ पे तो काफ़ी टूरिस्ट है। सो वेदर वापस से सनी वेदर से क्लाउडी वेदर हो चुका है एंड ठंडा भी ठीक ठाक है। देख के लग रही है कि यहाँ पे बारिश हुई थी कल शायद। आई जस्ट होप कि अभी बारिश ना हो, नहीं तो फिर पूरा रेनकोट निकालो पहनो। इसके बाद और जैम हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि गैंगटॉक जो था वहीं पे सबसे ज़्यादा जैम होता है, उसको क्रॉस कर लिया। सो ये जो रास्ता है अभी बेसिकली हम लोग गैंगटॉक से टुवर्ड्स मंगन की तरफ जा रहे हैं। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे ये जगह जगह में ये लिखा हुआ है कि ये बियर ट्रेल है, तो अगर बियर दिखता है तो फिर कुछ नया होगा। आई डोंट थिंक दिखेगा, इतने सारे लोग बाइक लेके जा रहे हैं, वो लोग इधर तो आएंगे नहीं। हाँ, बट अगर रात में अगर इस जगह से ट्रैवल कर रहे हैं तो रिस्की है। अभी तो फिर भी यू कैन सी ऐसे नॉर्मली लोग वॉक करके जा रहे हैं। मंगन है यहाँ से 53,
अभी पूरा डाउन हिल है, उसके बाद में फिर से अप हिल स्टार्ट हो जाएगा। इतना डाउन हिल में अगर ब्रेक्स को भी ज़्यादा प्रेस कर दिए तो फिर ब्रेक पैड भी गर्म हो जाएगा और फिर ब्रेक पकड़ेगा नहीं। वेलकम टू नॉर्थ सिक्किम। सो अभी हम लोग ऑफिशियली नॉर्थ सिक्किम के टेरिटरी में आ चुके हैं। ये देखो क्या कंडीशन हुआ है यहाँ पे। डेफिनेटली यहाँ से पेड़ वगैरह गिरा था। सो यहाँ पे लिखा हुआ है फेंसोंग ओपन डेफिकेशन फ्री जीपीयू वेलकम्स यू। बेसिकली यहाँ पे खुले में सूसू या पॉटी नहीं कर सकते। काफ़ी धूप हो गया है यार। और यहाँ पे देखो कैसे पेड़ गिरा हुआ है टूट के पूरे रास्ते के ऊपर। ठीक है, रिसेंटली हुआ है, शायद कल ही हुआ होगा। अच्छा, तो ये आई थिंक है सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। रास्ते कुछ कुछ जगह में तो बिल्कुल इसी तरह से पूरे एकदम खराबी है। अरे यार, शिट 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 शिट। दौड़ो पीछे हटे ना। बीच में जाए ना, बीच में ये है ना, ये बीच और इसका जो गैप है ना, इसके वजह से ये हो गया। अब चलेगा गाड़ी, चलेगा। पंक्चर से नहीं, वो फट गया होगा। बस कोनो विजिबल डेंट नहीं, किंतु এটা মানে যে ইমপ্যাক্টটা হয়েছে এটা ডেন্টই হওয়ার কথা। साइड वॉलটা ভেতরে ঢুকে গেছে। जो है ना अभी थोड़ा सा आगे ऐसा होता है ना। कितना बड़ा है भाई, देखा कितना बड़ा है? ये ना, ये तो अच्छा खासा है ना, वो तो जाना चाहिए। हो जाएगा, मोटा मोटी 0 तक चल जाएगा ना। 0 यहाँ से लाचेन पहुँच जाएगा 23 किलोमीटर। 23 किलोमीटर हाँ, उस आगे भी है तो टायर दुकान अब ये क्या होगा, अब चलेगा, ये अपने खुल जाएगा, ये दब जाएगा तो बांध देगा। 19 बोलो नहीं निकल जाएगा। नहीं बुलेट बुलेट ट्यूब नंबर है ना, अभी कैसे आपको घुसा के लगाइए, मेरे ख्याल से घुसा के थोड़ा मरोड़ दीजिए, थोड़ा घुमा दीजिए। बस बस अब ठीक है। अच्छा, और ये ट्यूबलेस रहेगी, यहाँ से मतलब ट्यूबलेस रहेगी। यो रॉयल एनफील्ड का ट्यूब होगा क्या? पुदुंग में था रॉयल एनफील्ड का ट्यूब, होते ही हो गया। उठा जा बता ले कॉल कोई है नंबर पीछे वाला इधर का नहीं, घंटे में मिलेगा। गैंगटॉक तो बहुत दूर हो गया अब देख चुका है। एक्चुअली जो इम्पैक्ट हुआ ना ब्रिज में, आई थिंक वो मेटल में आई थिंक कुछ बोल्ट वगैरह कुछ लगा हुआ होगा, स्क्रू या बोल्ट, जिसके कारण कि टायर में पंचर हो गया, एक अच्छा बड़ा सा पंचर हो गया। सो अभी 3 पंक्चर स्ट्रिप को डाल के पंचर को रोकने की कोशिश किया है हमने। तो अभी बात यह है कि कितना देर वो रहता है पता नहीं, बट एक चीज़ अच्छा है कि हमारे पास में इन्फ्लेटर है, तो हम लोग जब थोड़ा भी टायर प्रेशर कम होगा हम लोग इन्फ्लेट करते रहेंगे। एंड ऑल्सो मंगन में जाके फिर एक ट्यूब खोजेंगे और ट्यूब को फिर टायर में डाल के काम चलाने लायक बनाएंगे। जब लक ख़राब रहता है तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ही वॉज बेयरली एट आई थिंक 15 किलोमीटर्स या 20 किलोमीटर्स पर आवर, उतना भी नहीं शायद। टर्निंग था तो 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में था, एंड उसमें गिर के ही बस ऐसा हो गया। अच्छा, तो ठीक ही আছে কিন্তু 10 মিনিটে 2 ইউনিটে মানে ঠিকঠাক আছে ভাই, তাও চলে যাবে। सो लास्ट हमने जब हवा भरा है उससे 10 मिनट बाद हमने चेक किया जब, तो देख रहे हैं कि 2 यूनिट कम हो चुका है ऑलरेडी।
सो मंगन पहुँचते पहुँचते मे बी हमको 3-4 बार हमको पंप भरना पड़ेगा। सो अभी सीन ये है कि इधर हमको टायर को रिपेयर करने के लिए कोई चाहिए। बेसिकली टायर को ओपन करके उसको अंदर से पैचिंग करेगा कोई, या अगर वो नहीं होता है तो फिर मिलता जुलता कोई ट्यूब मिल जाए इसके साइज़ का, तो फिर ट्यूब डाल के भी काम चला सकते हैं। तो अभी उसी लिए हम जा रहे हैं मंगन। वैसे भी मंगन में तो जाके लंच का प्लान था, बट अभी ये सब होने के बाद में आई डोंट नो कितना लंच हो पाएगा। एनीवेज अभी मेन यही है कि जैसे भी करके इस टायर को पैच्ड अप कर दे, क्योंकि ये पैचअप हो जाएगा तो फिर हम लोग मंगन से सेफली निकल सकते हैं, लाचुंग के लिए जा सकते हैं। नहीं तो अगर ये नहीं हो पाया तो फिर हमको मंगन में ही स्टे करके फिर कुछ जुगाड़ निकालना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा रात भी हो गया तो फिर लाचुंग के लिए नहीं जा पाएंगे। अभी टाइम हो चुके हैं ऑलमोस्ट 2:45 PM एंड काफ़ी गर्मी है अभी भी। जब तक बाइक चला रहे हैं तब तक तो ठंडा हवा आ रहा है, बट जैसे ही कहीं रुकते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। ये एरिया तो पूरा ही ऑफ रोड है। चला सो फाइनली वो बाइक का तो सब कुछ सॉल्व हुआ। एक्चुअली उसमें एक ट्यूब ही डाला गया है अंदर, और कोई ऑप्शन था नहीं। तो अभी फ़िलहाल के लिए ट्यूब डाल के उसको चलाया जाएगा। एंड ये सब करते करते फिर पेट्रोल रिफ़िल करते करते टाइम हो गया है अभी 4:30। अभी ये नहीं पता कि संकलंग से हम लोग को लाचुंग के लिए जाने देगा कि नहीं, बिकॉज़ इतना लेट में वो लोग अलाउ नहीं करते नॉर्मली। बिकॉज़ वहाँ पहुँचने के लिए कम से कम तो 4 घंटा मिनिमम लगेगा ही। इतना बड़ा ग्रुप है तो मे बी और ज़्यादा भी लग सकता है। तो वी आर एट द ब्रिज। अभी ये देखना है कि हम लोग को अलाउ करते हैं कि नहीं। सो शाम के बज रहे हैं 5 एंड ये है संकलंग ब्रिज। अब यहाँ से लगने वाला है कितना टाइम है तो देखना ही पड़ेगा। लास्ट टाइम जब भी आया था तो यहाँ पे बहुत मज़ा आया था। बीच में थोड़ा रोड पैचेस बुरी है, बट आई थिंक दिस इज़ मैनेजेबल फॉर एवरीवन। तो यहाँ पे ये सारे वाइंडिंग रोड्स अब स्टार्ट हो चुके हैं। काफ़ी बुरा रोड कंडीशन है यहाँ तो। अगर बारिश हुआ तो फिर क्या होगा। North Sikkim is back to its original feel. इस ऑफ रोड के लिए ही जाना जाता था नॉर्थ सिक्किम, एंड फिर रोड कंडीशंस बहुत अच्छे हो गए थे, बट उसके बाद इतने क्लाउड बर्स्ट, बाढ़ वगैरह की वजह से, बारिश की वजह से रोड कंडीशंस वापस से वैसे ही हो गए बुरे। के ऊपर से पत्थर बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं तब से। सबसे बड़ा रिस्क यही है। बैड रोड्स फिर भी मैनेजेबल है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी गिर जाएगी साइड में, बट अगर पत्थर एक सर पे गिर गया तो बस काम तमाम है। यहाँ पे ये अमेजिंग व्यू और यहाँ पे पूरा खाई। टेम्परेचर तो एकदम चिल्ड हो चुका है अभी,
एंड डे लाइट भी बहुत ज़्यादा बचा नहीं है, शाम के 6 बज चुके हैं एंड अभी बहुत दूर जाना बाकी है। अभी मेन प्रॉब्लम ये है कि अभी तो थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, तो हमको मेजॉरिटी ऑफ द राइडिंग अंधेरे में ही करना होगा, जो कि एकदम भी एडवाइजेबल नहीं है इस तरह के रोड्स में। Oh man, look at the view and look at this road. As you can see, पूरे क्लाउड्स भर चुके हैं पहाड़ों में, कुछ भी नहीं दिख रहा है। Oh my God, look at the view man, क्या सही लग रहा है ऊपर वो क्लाउड्स वगैरह। बहुत ही सही। पूरा अंधेरा हो चुका है, टाइम दिखा रहा है 6:21 और अभी भी पता नहीं, हम लोग तो अभी तक चुंगथांग भी नहीं पहुँचे हैं। अभी फिर चुंगथांग से फिर लाचुंग जाएंगे, उसमें भी टाइम लगेगा। देखो कितना फॉग हो रखा है यहाँ पे, कुछ नहीं दिख रहा है। ये वाइट लाइट में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे फॉग लाइट इज़ मैंडेटरी। 16 घंटे पहाड़ी रास्तों से होते हुए फाइनली हम रात 8 बजे लाचुंग पहुँचे। टायर्ड तो सब बहुत थे, बट एक्साइटमेंट से भी भरे हुए अगले दिन के लिए।